हुकूमत की 55 दिन की शानदार कारकर्दगी पर बात करने के लिए शबर जैदी साहब माहिर माशियात हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम शबर साहब। वालेकुम सलाम, फरमाइए। शबर साहब, आपकी नज़र में सर हुकूमत की 55 दिन की कारकर्दगी कैसी रही? देखिए, बात ये किरण के कारकर्दगी की बात नहीं है। जब ये आए थे गवर्नमेंट में तो इनसे ये कमिटमेंट ली गई थी कि आप आईएमएफ की तमाम शराइत जो हैं उसको पूरा करेंगे, अदरवाइज पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ चला जा रहा है। तो उन्होंने ये पूरा करना था। तो अगर ये कारकर्दगी, आप इसको कारकर्दगी कहती हैं या इसको मेजर करती हैं, तो ये थोड़ी गलत बात है। पाकिस्तानी अवाम को तो ये सब कुछ जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा, और ये जो चीजें हैं वो इनके हाथ में नहीं है। बात आप समझें कि पाकिस्तान की मईशत की लगाम जो है वो प्राइम मिनिस्टर या वजीर खजाना के हाथ में नहीं है। वो सिर्फ आपको जो आईएमएफ की चीजें हैं वो कन्वे करते हैं, इससे ज्यादा आप मैं बात नहीं करना चाहता। सही। तो सर फिर ये सारी चीजें तो पिछली हुकूमत कर रही थी ना, उनको घर बेचकर इक्तिदार में आने की जरूरत क्या थी अगर उसी तरह के मामलात को लेकर आगे चलना था? सर मुझे ये बताइए, खान साहब की टीम ने खुद एतराफ किया था कि वो बगैर तैयारी के इक्तिदार में आए थे, लेकिन नून लीग के पास तो सर तजर्बेकार टीम है ना, अहल टीम है, तो क्या वजह है कि हुकूमत मुश्किल फैसले करने के बावजूद भी मईशत संभाल ही नहीं पा रही है? देखिए, बात एक तो ये तो परसेप्शन आपका है ना कि इनके पास तजर्बेकार लोग हैं। शहबाज शरीफ सर साहब मेरा परसेप्शन नहीं है, वो खुद कहकर आए हैं ये। नहीं, कहने को तो कोई भी कुछ कह सकता है ना। शहबाज शरीफ साहब ने कभी फेडरल गवर्नमेंट को रन नहीं किया। मिफ्ता साहब का बड़ा छोटा टेन्योर था। तो अच्छा, और आपका ये ख्याल है कि जब ये इख्तिदार में थे पहले, तो इन्होंने पाकिस्तान की बहुत भलाई की थी। तो मैं तो सिर्फ इनके बारे में, जाती बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ आपको किरण ये बात पाकिस्तानी अवाम को बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के जो फिस्कल हालात हैं और जो पाकिस्तान के करंट अकाउंट के हालात हैं, उसमें पाकिस्तान के अवाम के लिए आइंदा सालों में, मैं 3-4 साल की बात कर रहा हूं, कोई खुशखबरी की खबर नहीं है। चाहे आप उसमें इस वक्त लाके आप किसी को भी बैठा दें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और अब हमें यह देखना पड़ेगा कि इन मुश्किल हालात में हमें अपनी लाइफ को कैसे एडजस्ट करना है। शबर साहब, आसान लफ्जों में सर, क्योंकि नाजरीन इस वक्त बेचारे बहुत परेशान है, सुनना चाहते हैं, आप आसान लफ्जों में बता दें। आप ये कह रहे हैं अगले 2-3 साल में कोई भी हुक्मरान आके बैठ जाए, पेट्रोल की कीमत कम नहीं होगी, बिजली के नर्ख कम नहीं होंगे, महंगाई कम नहीं होगी, सर हालात नहीं बदलने वाले? जी बिल्कुल नहीं बदलने वाले। अब सिर्फ फर्क ये है किरण कि दो चीजें हैं कि कल शहबाज शरीफ साहब ने कहा ना कि हम चाहते हैं कि ब्रॉडर कंसेंसस आए। देखिए, अब सवाल सिर्फ ये है कि जो नुकसान या बोझ आने वाला है वो किस तरह गरीब आदमी पे कम से कम किया जाए और अमीर आदमी पे ज्यादा किया जाए, ये हमारा सिर्फ रह गया है। बोझ तो आना है। अब जो गलती ये लोग कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि ये उस बोझ को आम आदमी पे ज्यादा डाल रहे हैं और अमीर आदमी पे नहीं डाल रहे। और उसके लिए हमारी जो पोजीशन है वो उस तरह नहीं है। अब इस वक्त ये सवाल नहीं है किरण कि बोझ पड़ना है, बोझ तो पड़ना है पाकिस्तान को, और कोई भी ताकत इसको बचा नहीं सकती। ये कोई अगर समझता है कि कोई आके सही कर देगा या मैं सुबह 6 बजे उठ के काम शुरू कर दूंगा और मैं बहुत ज्यादा काम करूंगा, ये सब चीजें इनके हाथ से निकल चुकी है, इनके बस का काम नहीं है। और अगर आपको याद हो तो मैं वो इंसान था जिसने 6 महीने पहले कहा था पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। उस वक्त आप लोगों को बहुत बुरा लगा था। अब आज आप सारे कह रहे हो ना, तो अब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं किरण कि बात यह है कि पाकिस्तान के लोगों को मुश्किलात बर्दाश्त करनी है, मगर इसका हल जो ये लोग दे रहे हैं वो उनको, मेरा ख्याल है इनको समझ नहीं आ रही। जैसे मैं ये कहता हूं कि बिजली की लोड शेडिंग को कम करने का तरीका ये नहीं है कि बिजली को आप महंगी बिजली बनाएं। कम करने का तरीका ये है कि बिजली का ज़िया जो है ज़ाय कर रहे हैं वो बंद करें। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये पिछले 8 महीने से कह रहा हूं कि बाजारों को 6 बजे बंद करें, और उससे मुझे पता लगा है कि 3500 मेगावाट बिजली बचेगी। ये काम ये नहीं करते। मसला इनका ये है कि इनको बात थोड़ी बहुत देर में समझ आती है। तो ये जो आप बार बार कहते हैं तजर्बेकार, बिजली बंद करें 10-10, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग करके, वो पैसे जो आप मार्केट की तरफ इशारा दे रहे हैं वो घरों में बंद करके करने की कोशिश करें। जी किरण, मेरी बात समझो ना। आप क्या कर रहे हो कि आप डे लाइट इस्तेमाल नहीं करते। पाकिस्तान के तमाम बाजार 12 बजे दोपहर को खुलते हैं।
जबकि सूरज निकलाता है सुबह 5 बजे, 5:30 बजे। तो 5 बजे से लेकर 12 बजे तक अल्लाह ताला की हुई बिजली आप जाये कर रहे हो, और उसके बाद 8 बजे से रात को 12 बजे दुकानें खोल रहे हो, उसे बिजली पैदा कर रहे हो। तो ये तो अल्लाह ताला की नाशुक्री है, और नाशुक्री कौम को कभी अल्लाह ताला उसके ऊपर नेमत नहीं करता। तो ये बातें को समझ नहीं आती ना, ये थोड़े से स्लो है बेसिकली। जी अच्छा सर, ये जो आपने दिवाली वाली बात की थी, आपने 6 महीने पहले भी आपने खुद भी तस्करा कर दिया, इस बात का खदशा जाहिर किया था। तो अब क्या खान साहब की हुकूमत में भी सर डिफॉल्ट होने के खदशात थे, और ये खतरा अब टल गया है या अब भी बाकी है? देखिए, मैं तो जिस वक्त मैंने कहा था उस वक्त खान साहब की बड़ी मजबूत हुकूमत थी, और मैं पाकिस्तान का वाहिद आदमी था। मैंने ये कहा था कि जो पाकिस्तान का फिस्कल सिस्टम चल रहा है और जो पाकिस्तान का करंट अकाउंट चल रहा है, उसमें पाकिस्तान अपने कर्जे अदा करने की सलाहियत नहीं रखता, और पाकिस्तान को अपने हिसाब किताब को सही करना पड़ेगा। अच्छा, आप किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, और आज उस जगह पे खड़े हैं कि हम। अच्छा, अब जो सवाल है वो ये नहीं है, सवाल आज ये है कि अगर हम IMF की सपोर्ट नहीं लेते तो हम सॉवरेन डिफॉल्ट करने की तरफ चले जाएंगे। तो अब IMF की सपोर्ट नहीं लेना हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अब सवाल सिर्फ ये रह गया है किसी चीज का भी, अब ये चीज ऑटो पे चली गई है। अब सवाल सिर्फ ये रह गया है कि जब IMF की सपोर्ट आपने ले ली है, तो अब और वो उसमें आपने डॉटेड लाइन पे साइन करना है, और वो जो कहते जाएंगे आपने करते जाना है। तो सिर्फ सवाल ये है कि उस सच को आपको किस तरह बताएंगे, और वो सच अफसोस से कहना पड़ता है काफी कड़वा है। सही से आप कह रहे हैं, पिछली हुकूमत ने जो सख्त तरीन मुआहदा किया था, ये इस हुकूमत की मजबूरी है उस पर अमल दरामद करना, और हालात आपको अगले 2-3 साल तक बेहतर होते नजर नहीं आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया शबर ज़ैदी साहब।